28 तारीख को सामूहिक रूप से तकरीबन एक सिंबॉलिक 4 लाख वाहनों को बुला करके हम उसका वितरण करेंगे। आपका नौकरी रहेगा तो आपकी बीवी क्यों लेगी, या आपकी बीवी नौकरी कर रही तो आप क्यों लीजिएगा। ये मैया सम्मान क्या है? जिनका सरकारी नौकरी नहीं या जिनका जो व्यापार जो टैक्स नहीं जमा करते हैं उन बहनों के लिए है। अच्छा, सीजीएल में कोई प्रमाण दिया ही नहीं, अपना चेहरा उनको चमकाना है तो लाठी पीठ में खाना पड़ेगा। हम लोग भी छात्र नेता रहे हैं तो हम लोग भी पीठ में बड़ी लाठी खाए हैं। सत्ता में है तो इन लोगों में गुमान भरा हुआ है। यहाँ पे घुसपैठी घुस रहे हैं बांग्लादेश से, लेकिन आपके जो है वो क्या लगता है उनका, अडानी और अंबानी इन लोगों का वो दामाद लगता है। बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब वहाँ पे किसकी कौन रक्षा किसका दायित्व है? अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। गृह विभाग का है वो, गृह विभाग का मसला है। अब बीएसएफ को गाली दे रहे हो, जवान को गाली दे रहे हो। ये भारत देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है खितरी से विधायक, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप जी है। राजेश जी, पहले तो तुम्हारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो राजेश जी, जिस तरह से जो है कल लोकसभा में एक बिल पास हुआ, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि ये देश को भ्रम फैलाने वाला है। भाजपा का क्या काम है? ना उसको विकास से कोई मतलब है, ना ही उसको देश से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ अडानी से मतलब है, अंबानी से मतलब है। भाजपा ने किया क्या है, 10 वर्षों तक किया क्या है? एक कार्य मुझे बता दें। अब कांग्रेस के ज़माने के कार्यों को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको भी आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को भरमा करके, लोगों को डरा करके आप सिर्फ सत्ता हासिल करके अडानी और अंबानी को देश को देना चाहते हैं। क्या है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन? आप संघीय ढांचा पे मतलब इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। स्टेट का जो पावर है उसको आप छीनना चाहते हैं। संघीय ढांचा में मुझे एक चीज़ आप बताइए कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि खर्चा कम होगा। आप मुझे ये बताएं, महाराष्ट्र को आपने एक बार में चुनाव कराया, झारखंड को आपने 2 बार में चुनाव क्यों कराया? महाराष्ट्र तो बड़ा वहाँ तो बड़ा विधानसभा है, बड़े ज़्यादा सीट है, फिर उसको 2 बार में आपने क्यों कराया? फिर झारखंड को 1 बार में क्यों कराया? देखिए, ये भाजपा के लोग चुनावी नफ़ा नुकसान को देखते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन में अगर आप कराते हैं, महाराष्ट्र की जो गति हुई, अगर वहाँ सरकार नहीं बनती तो क्या वहाँ दोबारा चुनाव नहीं होता? मतलब एक बार चुनाव हुआ, अगर कहीं सरकार की नीति नहीं बनी तो फिर वहाँ क्या करेंगे आप? उसको अलग से आप, या सरकार कहीं पे गिर जाती है तो क्या वहाँ पे आप मध्यावधि चुनाव कराएंगे, या फिर उसको इंतजार करेंगे या राष्ट्रपति के हाथों सुपुर्द करेंगे? ये देखिए, इन लोगों को अभी जो सत्ता में है तो इन लोगों में गुमान भरा हुआ है, इन लोगों में अहंकार भरा हुआ है। आज अहंकार का ही नतीजा है कि आज ये लोग कहते हैं कि हम संविधान पे विश्वास करते हैं, दूसरे ओर ये करते क्या है कि भाई आप नौकरियों को ख़त्म करते हैं। आप रेलवे में नौकरी देख लीजिए, जितने सेक्टर हैं, सरकारी उपक्रम है, आप देख लीजिए, कहीं पे नौकरियां नहीं हैं। आपको दिग्भ्रमित करना है इन लोगों को। कभी ये लोग बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, सरकार आपकी है भाई, किससे डर लग रहा है आपको? आज पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा सैनिक हमारे शहीद हुए, आप आज तक वहाँ पे कि कहाँ से आरडीएक्स आया आपने पता नहीं लगा पाया। आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे घुसपैठी घुस रहे हैं बांग्लादेश से, लेकिन आपके जो है वो क्या लगता है उनका, अडानी और अंबानी इन लोगों का वो दामाद लगता है। ये जो है ना, केंद्र सरकार में बैठे भाजपाओं का दामाद लगता है। आज आप कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, बांग्लादेशी करते हैं, और झारखंड का बिजली को आप जो है, झारखंड गुड्डा पावर प्लांट का बिजली को आप बांग्लादेश में, मतलब क्या है, क्या तमाशा है? अब बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब वहाँ पे कौन रक्षा किसका दायित्व है? अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। गृह विभाग का है वो, गृह विभाग का मसला है। अब बीएसएफ को गाली दे रहे हो, जवान को गाली दे रहे हो, उनकी जो कार्यकुशलता है उस पर आप संशय लगा रहे हो, उस पर
क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। कल के तारीख में आप सेना के नाम से आंसू बहा करके आपने वोट मांगने का काम किया। आज क्या हो रहा है? आज सेना को गाली फिर क्यों दे रहे हो यार? तो देखिए, भाजपा जो है, भाजपा ये अंग्रेजों का पिछलग्गू था। अंग्रेजों का ये जो है तलुआ चाटने वाले लोग थे। ये लोग अंग्रेजों के शासन में ये लोग अब फलना फूलना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान लीडरों ने देश को आज़ाद कराया। भाजपा का क्या योगदान? जिस देश में एक सुई नहीं बनता था, आज उस देश में ना जाने कितने कारखानों का निर्माण किया गया, कितने डेमों को बांधा गया। यहाँ पे एक घर में कहीं बिजली नहीं था, बिजली उत्पादन किया गया। इन 70 वर्षों में मतलब आप देखेंगे हमारा जो एक से एक ऐसे उपलब्धियां हैं, एक से एक उपलब्धियां हैं जो विश्व पटल में हमारा नाम को ऊंचा करता है। चाहे वो हमारा परमाणु परीक्षण आप बोल सकते हैं या अन्य कई एक का सेक्टर। आज इंडिया के पास में सब कुछ है, लेकिन आप उसको कमज़ोर कर रहा है भाजपा। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप कई एक जगहों पे सरकारी उपक्रमों का, सरकारी संविधान एक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को आप डराने का काम कर रहे हैं। झारखंड में कितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया? किसका पैसा था? कहाँ से पैसा आया? इतना हेलीकॉप्टर घूम रहा था, इतनी सभाएं हो रही थी। कहाँ का पैसा था? किसका पैसा था? बताए भाजपा इस चीज़ को? कभी बताता है क्या? इन लोगों को एन के प्रक्रिया सत्ता चाहिए। रेलवे का बेड़ा गर्क करा दिया है। एक पटरी इन लोगों ने नहीं लगाया अभी 10 वर्षों में। एक IMM कॉलेज नहीं खोल पाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल पाया है। जो था उसी को अपना बनाने में लगे हुए हैं ये लोग। सिर्फ जहाँ पे अडानी अंबानी को ज़रूरत है वहाँ पे आप रेलवे पटरी लगा रहे हैं और एयरपोर्ट लगा रहे हैं। आम जनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मणिपुर पे आप एक बार बोल नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो है भाजपा जो है देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना की जो बात की जा रही है, अब 1000 से 2500 की बात की जा रही है, वो कब तक जो है ये लागू होगा और लोगों को ये लाभ मिलेगा? आपके परिवारजनों को भी मिलेगा। आप देख लीजिएगा कब से लागू होगा। जल्दी लागू करा दे रहे हैं। देखिए, हर कुछ एक सिस्टमेटिक होता है। हम लोग 22 तारीख को इसको करना चाह रहे थे और 25 दिसंबर तक में इसको करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये 28 तारीख को सामूहिक रूप से तकरीबन एक सिंबॉलिक 4 लाख वाहनों को बुला करके हम उसका वितरण करेंगे इसी माह 28 तारीख को। और ये भाजपा के लोगों में कौतूहल नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक ये लोग दे नहीं रहा है तो उन लोगों ने भी चलाया। सरकार क्या जुबान से थोड़ी चलता है, मीडिया से थोड़ी चलता है। सरकार फाइलों पे चलती है। फाइलों का निपटारा हमने पिछला, जब हम सरकार में थे तो कैबिनेट में हम लोगों ने इसको पास किया था। अभी जो है कि पैसा आवंटित, अनुपूरक बजट में हम लोगों ने पैसा इसके लिए दिया है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगता है फाइल को मूवमेंट करने में। तो आप 28 तारीख तक में, मतलब इस माह क्रिसमस का उपहार, न्यू ईयर का उपहार बहनों को हम लोग देने जा रहे हैं। ये बोला जा रहा था कि आयोग व्यक्ति को ही मिला जाएगा इस बार जो है। कौन होता है योग और आयोग? मैया योजना की जो लाभ नौकरी मिलेंगे करिएगा जी, ITR फाइल करिएगा तो आप काहे लीजिएगा जी? आपका नौकरी रहेगा तो आपकी बीवी क्यों लेगी? या आपकी बीवी नौकरी कर रही तो आप क्यों लीजिएगा? अरे उतना तो देश के लेगा, उतना तो ईमानदार रहिए ना। कि मान लीजिए कि राशन कार्ड आपके पास में 4 तला बिल्डिंग है, 5 गाड़ी है और उसके बाद लाल कार्ड बनाइएगा तो पापिए ना है आप। कम से कम ये सब गरीब के लिए है। ये मैया सम्मान क्या है? जिनका सरकारी नौकरी नहीं है या जिनका जो व्यापार, जो टैक्स नहीं जमा करते हैं, उन बहनों के लिए है। नहीं तो अब 2500
अगर देखिएगा तो 2,500 एक हिसाब से बहुत बड़ा भी है, एक हिसाब से बहुत छोटा भी है। पैसा वाला को 2,500 रुपये दीजिएगा तो उसका क्या लाभ होगा, लेकिन वही गरीब आदमी को दीजिएगा तो उसका लाभ बड़ा मिलता है। तो हम गरीबों के हित के बारे में बात करें। अच्छा, ये जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद जो है कई छात्र घायल हो गए। देवेंद्र महतो छात्र नेता जो बीएसपी नेता है, उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। इस तरह का मामला लगातार ये चल रहा है, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहें? देखिए, लोग कैसे जानेंगे कुछ छात्र नेता को जो राजनीति करना चाह रहे हैं? अपना चेहरा उनको चमकाना है तो लाठी पीठ में खाना पड़ेगा। हम लोग भी छात्र नेता रहे हैं तो हम लोग भी पीठ में बड़ी लाठी खाए हैं, बड़ी आंदोलन किए हैं। अच्छा, सीजीएल में कोई प्रमाण दिया ही नहीं है। कोई प्रमाण दे रहा है क्या? आपके पास है तो आप मीडिया वाले बता दीजिए, मैं कल रद्द कराने की सिफारिश करूँगा। कहीं पे आपके कान को कौवा ले गया, आप लोग कह रहे हैं, आप कान को खोज ही नहीं रहे, कौवा के पीछे भाग रहे हैं। सीजीएल का कोई प्रमाण दीजिएगा ना भाई, कहाँ पे कदाचार हुआ, कहाँ पे चोरी हुआ। हम लोगों ने तो नेट तक बंद कर दिया। इससे बड़ी और पारदर्शिता आप क्या खोजिएगा जी? तो भाजपा चूँकि चुनाव हार गया है तो घड़ियाली आंसू तो रोएगा वो। और कुछ छात्र नेता चुनाव भी लड़ते हैं तो सफल नहीं हुए, तो सफल होने के लिए तो उनको तो दिखाना पड़ेगा ना कि भैया हम जन मुद्दों के साथ में छात्र मैं अनुरोध ये करूँगा कि हम वैकेंसियाँ बहुत निकालेंगे। अगर राजनीति इस्तेमाल अगर छात्रों का हो रहा है तो छात्र अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप राजनीति करिए। अगर राजनीति में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप राजनीति करिए, लेकिन अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो उन छात्रों के साथ में अपना समय बर्बाद ना करें। राजेश जी, एक अंतिम सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा, सरकार और संगठन का समन्वय स्थापित करूंगा। दोनों के बीच में सरकार जितनी भी योजनाएं हैं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जमीनी धरातल पे वो पहुंच पाए, इसका प्रयास करूंगा। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, राहुल जी की जितना भी संघर्ष है उसको ज़मीन तक उतारूंगा। सरकार के जो यहाँ पे है, जो हेमंत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर 100% कैसे लागू हो, जनता को लाभ कैसे मिले, इसका प्रयास करूंगा। आलाकमान ने जो जिम्मेवारी दिया है उसका बखूबी ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। और सीएलपी एक ऐसा पद होता है कि संगठन और सरकार दोनों के बीच में तालमेल। आने वाला दिन में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता कैसे सफल हो, उसका समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बातचीत करने में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश कच्छप जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया और इनसे जानने का यह प्रयास किया कि जिस तरह से झारखंड में जो मामले चल रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का मामला, मैया सम्मान योजना, तो इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है। तो देखते रहिए जीएन भारत। रांची से मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।